सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के सवालों पर फंस गया चुनाव आयोग, सबकी बोलती बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि गृह मंत्रालय का काम चुनाव आयोग कैसे कर सकता है, वोटर से वोट देने का अधिकार कैसे छीन सकता है। अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना है तो पहले क्यों नहीं किया। अब जब 2 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है तो इस प्रोसेस के करने का मतलब क्या बनता है। तो एक तरफ जस्टिस ने धड़ाधड़ सवाल दागे हैं, दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने भरे कोर्ट रूम में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कैसे भाग खड़ा हुआ है चुनाव आयोग, आपको बताएंगे। सुनवाई के दौरान जब जस्टिस ने कह दिया कि हम कपिल सिब्बल के साथ हैं, तो चुनाव आयोग की कैसे हालत खराब हो गई, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, खबर देखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ 9 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की 10 जुलाई की तारीख को मुकर्रर भी कर दिया। आज इसी पर सुनवाई के लिए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान एक शब्द पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ऐसी हालत खराब हो गई है कि कपिल सिब्बल की टीम ने पूरे चुनाव आयोग के प्रोसेस की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो ऐसा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि चुनाव आयोग अपनी दी गई दलील में ही बुरी तरीके से फंस गया। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईसीआई काउंसिल आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ही अपना ही भांडाफोड़ कर दिया है। चुनाव आयोग के वकील ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता को चेक करने के लिए, नागरिकता को वेरीफाई करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग नागरिकता को चेक कर रहा है या फिर कि वोटर लिस्ट वेरीफाई कर रहा है। आपको बता दें, जैसे ही चुनाव आयोग बोला है वैसे ही जस्टिस भड़के हैं और बेंच ने पलटकर ये सवाल कर लिया है कि आप ये बताइए कि आप नागरिकता चेक कर रहे हैं या फिर कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। तो बेंच की तरफ से बयान दिया गया है, अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि बेंच कहती है कि दैट इज अ डिफरेंट इशू एंड द प्रोग्रेटिव ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग कैसे अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही चुनाव आयोग का हाल हो चुका है। आगे मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग का कहना है कि ये आरपी एक्ट भी कहता है कि आधार मान्य नहीं होगा। इस पर बेंच कहती है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है, 25 जुलाई तक आपको वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना है। आप आरपी एक्ट की बात कर रहे हैं, अब इस आरपी एक्ट के तहत वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, ये बेंच ने कहा है। आगे मैं आपको बता दूं कि बेंच की तरफ से लंबा चौड़ा बयान दिया गया है। लाइव लॉ में आप देख सकते हैं कि जो बेंच ने कहा है वो अंग्रेजी में शब्दशः लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूं। आपको बता दें कि बेंच ने जो कहा है उसका लब्बो लबाब ये है कि जस्टिस ये कहते हैं कि 2025 में आप किसी भी मतदाता को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो अब वोट नहीं दे सकता है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो चुका है, उसको अपनी नागरिकता को प्रूव करना होगा। अगर वो पहले से वोट देता हुआ नजर आ रहा है तो आप एकदम से उसको लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग को कह दिया है बेंच ने साफ साफ कि अगर आपको वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना है तो जरूर करिए, लेकिन ये करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं, आगे इसमें लिखा भी हुआ है, मेन लाइन ये है कि बट इफ यू डिसाइड ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर आ प्रपोज्ड इलेक्शन, मतलब कि अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है और आप कह रहे हैं कि अब हमें वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना है, मतदाता को साबित करना होगा कि वो यहाँ का नागरिक है या फिर कि नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये बेंच ने कहा है। आप देख सकते हैं ये बेंच के जवाब है, यहाँ पर वकील नहीं बोल रहा है, बेंच बोल रही है, जस्टिस बोल रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये जो रिवीजन हम कर रहे हैं, ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसको पूरा हो जाने दीजिए मिलॉर्ड। जब ये पूरा हो जाएगा तो आप जब देखेंगे
पूरी बड़ी पिक्चर निकलकर सामने आएगी कि असल में क्या हुआ है, तो आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। अब यहीं पर जस्टिस धूलिया भड़क गए। जस्टिस धूलिया ने कह दिया कि आपको भी पता है और हर कोई ये अच्छे से जानता है कि एक बार जब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उस लिस्ट को कोई छूने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। आगे मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है इसको हम फाइनलाइज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखा देंगे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जस्टिस के सवालों का चुनाव आयोग कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कमान संभाली है। कपिल सिब्बल ने तो साफ साफ कह दिया है कि इन लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि अगर आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा। अब ये फॉर्म भरने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से आदेश ये पारित कर दिया गया है कि अगर आप फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये कपिल सिब्बल ने कहा। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये तो जरूरी है कि नागरिकता हो और नागरिकता हो तभी वोट का अधिकार मिलता है। ऐसे हालातों में फॉर्म भरने में दिक्कत क्या है? लेकिन हाँ, हर कोई तो फॉर्म भर नहीं सकता है। जस्टिस ने कहा कि जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग कैसे फॉर्म भरेंगे? क्या उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा? आगे जस्टिस धूलिया कहते हैं कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसकी नागरिकता का प्रूफ होना जरूरी है। ये चेक करना जरूरी है कि वो भारतीय नागरिक है या फिर कि नहीं। यहीं पर कपिल सिब्बल ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि मतदाता तो प्रूफ कर देगा कि वो भारत का नागरिक है, लेकिन क्या चुनाव आयोग प्रूफ कर पाएगा कि वो भारत का नागरिक नहीं है? मतदाता तो दिखा रहा है कि उसके पास में दस्तावेज हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग के पास में दस्तावेज हैं ये दिखाने के लिए कि वो भारत का नागरिक नहीं है? उसको वोटर लिस्ट से इस कारण से बाहर किया जा रहा है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई सबूत नहीं है और मनमानी तरीके से लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। तो कपिल सिब्बल ने कमान संभाली है। कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि जो बिहार है वहां पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ना पासपोर्ट है, ना इंटर की मार्कशीट है और ज्यादातर के पास अगर कुछ है तो वो आधार कार्ड है और मनरेगा कार्ड है। ऐसे में आधार को वैलिड कर देना चाहिए। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कमान संभाली है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कह दिया है कि अगर ये लोग आधार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर वोटर के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक एक करके धड़ाधड़ लगातार दलीलों पर दलीलें दी हैं, तो बेंच ने भी कह दिया है कि वी आर विद यू ऑन दैट, मतलब हम आपके साथ हैं इस पॉइंट पर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वरिष्ठ वकीलों से लेकर बेंच ने कमान संभाली है, जस्टिस ने कमान संभाली है। चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट फाइनलाइज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखा देंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी ना है वोटर लिस्ट देखना। ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि एक बार अगर वोटर लिस्ट फाइनलाइज हो गई तो डायरेक्ट वोटिंग होगी, और अब जब वोटिंग होगी तो वोटर्स का अगर अधिकार छिन भी जाएगा तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। तो फिलहाल चुनाव आयोग फंस गया है। चुनाव आयोग से जवाब दिया नहीं जा रहा है और जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जैसी दलीलें दी गई हैं, जैसे जस्टिस ने सवाल किया है, जैसे चुनाव आयोग की बोलती बंद है, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है, आपकी क्या राय है? जो भी फैसला आएगा उससे हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक की सुनवाई के मुताबिक आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।